हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे, यानी कि आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और जो हम आरपीएससी लाइब्रेरी टॉपिक देख रहे हैं, यानी कि जो हमारे लास्ट टॉपिक बच रहे हैं, एक आरटीआई और एक आईटी एक्ट पढ़ा बचा हुआ है। इसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी एट द नेशनल लेवल, ये पढ़ना है आज के टॉपिक में। ठीक है, यानी कि जो हमारे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन की पॉलिसी है उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन पॉलिसी नेशनल लेवल। ठीक है, अब नेशनल लेवल की जो पॉलिसी है उसमें क्या कहा जाता है, उसमें सब ये पॉलिसी आती है कि कहीं ना कहीं क्या करना है। इस पॉलिसी में क्या करा जाता है, लाइब्रेरी को डेवलप करने का काम करा जाता है। किसकी बात करी गई है? लाइब्रेरी की डेवलपमेंट करने की बात करी है। और लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? 1910 से। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? 1910 से। और 1910 से लेकर फिर आपका आती है 1933। ठीक है, उसके बाद आपकी आज़ादी के बाद आती है। फिर आपकी क्या आती है? डीपी चट्टोपाध्याय आती है, कोठारी वाली आती है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, यानी कि 72, ठीक है, 88, 86, ये सारी की सारी इसमें कहानी थोड़ी थोड़ी आपको पढ़नी है। तो क्या कह रहा है, यानी कि ये कह रहा है इस मोमेंट में क्या कह रहा है? सबसे पहली बात आती है कि यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी क्या कर रहा है? एक तरह की पॉलिसी है। क्या है? एक तरह की पॉलिसी है जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की क्या कर रही है, जो सोसाइटी है उसको डेवलप करने का, उसके प्रोग्राम को इन्हेंस करने का, उसके प्रोग्राम यानी कि उसकी जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलेशन है, अथॉरिटी है, एनालाइजेशन है, इन सब को क्या कर रहा है? वो एक तरह से डेवलप करने का काम कर रहा है। वो सब हमें इसमें पढ़ना है, यानी कि उसका यानी एक तरह से अर्थ मान लीजिए, ये अर्थ है। ठीक है, अब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन की जो नई पॉलिसी है उसमें क्या आएगा? वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन जो क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? बनाने का काम कर रहे हैं। किसको बनाने का काम कर रहे हैं? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन को बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको? यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई कि ये है क्या। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब आती है क्या, बात करता है जो नेशनल यानी नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी है, वो क्या करता है? नेशनल लेवल ऑफ यानी नेशनल लेवल इंडिया के लिए एक तरह से ओनरशिप, जस्टिफिकेशन, जस्टिस, ये सब चीज़ें यानी डेवलपमेंट, लाइब्रेरी को एक तरह से क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है। और डेवलप करने का काम कहाँ से लेके चलता है? जो आपके ड्यूरिंग क्या था? ब्रिटिश पीरियड, जो आपका आफ्टर यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट था, और जो आपका आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी पहले का इंडिपेंडेंट और जो बाद का इंडिपेंडेंट है उसकी बात करता है। उसमें जो जितनी पॉलिसी और जो हमारे काम की पॉलिसी, जैसे कि हमारे काम की पॉलिसी, उनकी बात करता है। फिर आगे चलते चलते हमारे लाइब्रेरी के पिताजी आ जाते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं एस.आर. रंगनाथन जी। एस.आर. रंगनाथन जी क्या करते हैं? लाइब्रेरी को एक पोस्ट वॉर इंडिया यानी पोस्ट वॉर इंडिया को यानी प्लान्ड क्या करते हैं? वो प्राइमरी लाइब्रेरी अटैचमेंट रीजनल सेंटर के तौर पर करते हैं। यानी रीजनल सेंटर में क्या करते हैं? प्रोविजनली यानी सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोविजनली क्या करते हैं? सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करते हैं। और सेंट्रल लाइब्रेरी के बाद उसकी क्या करते हैं? आगे नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ अदर कंट्री एंड इंडियन यानी इंटरनेशनल सेंटर की बात करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में, यानी कि एस.आर. रंगनाथन जी लाइब्रेरी के विकास में अपना जो योगदान दे रहे हैं। एक तो ILA वाला जो है कॉन्सेप्ट है, फिर जो उन्होंने क्या करा, जो लाइब्रेरी के संस्थान को यानी कि 1930, 1931, 1932, 1933 वाली जो कहानी है वो आप सबको पता ही है।
जो क्या करा, रंगनाथन जी ने करा। फिर 1944 में क्या करा, उन्होंने एक सजेशन दिया। सजेशन में क्या दिया कि जो लाइब्रेरी यानी कि हमारे क्या करना चाहिए, एक तरह से प्रोविजनली सेंट्रल लाइब्रेरी और इंटरनेशनल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी की कहानी उन्होंने कहनी शुरू कर दी गवर्नमेंट को। फिर यहाँ पर आते 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 हमारा एक क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक्ट क्या करा 1948 में, क्या करा, इम्पीरियल लाइब्रेरी में, जो कहाँ पर, यानी कि लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा से ऐसे हैं जो आपको भूल जाएंगे, तो लिखिए, इसमें लिख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, यानी कि एक तरह से जो आपकी इम्पीरियल लाइब्रेरी सर्विस थी, यानी कि इम्पीरियल लाइब्रेरी सर्विस थी, SEVRE सर्विस, अंडर द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन एक्ट 1948, the Imperial Library was renamed, क्या करा, रीनेम्ड, क्या करा, नेशनल लाइब्रेरी में कर दिया, नेशनल लाइब्रेरी। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। फिर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब इम्पीरियल लाइब्रेरी वाली ये कहानी आपको समझ में आई। इसके बाद आती है आपकी निस्डॉक की, यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी क्या हुआ, इसका इंफॉर्मेशन एंड साइंस क्या हुआ, इंफॉर्मेशन साइंस डॉक्यूमेंटेशन के नाम से ये एक तरह से इस्टेब्लिश हो गई 1991 में। फिर आपका 5 ईयर प्लान आता है। 5 ईयर प्लान में क्या करा, इम्प्रूवमेंट करा गया, कब, 1957 में। ये भी लिख लीजिए, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज सेट अप इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, INSDOC was established in 1951, ठीक है। इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है आपकी एक और कहानी, यानी कि 5 ईयर प्लान इंक्लूड finalist for their improvement in 1951, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आ गई। और इसमें क्या करा है, फ्री टू एवरी सिटीजन इन इंडिया, क्या करा है, एडवाइस। इसके बाद क्या आता है, द एडवाइजरी कमेटी सजेशन, क्या दिया, एडवाइजरी कमेटी ने सजेशन लाइब्रेरी सर्विस फ्री। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए इसका ध्यान रखना, फ्री टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आ गई। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब थोड़ा सा और आगे में क्या आता है, नेशनल यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को क्या करा गया, बाय द RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में करा गया, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज
formulated by the RRLF was set up in 1972 किसमें? ILA। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब और आगे की कहानी आती है आपको, जो हम पढ़ते हैं क्या? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। दूसरा MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आपको पता है लाइब्रेरी किसके अंदर है? कल्चर के अंदर है। और वो किसके अंदर आ गई? इसमें क्या करा गया? इसमें एक स्पेसिफिकली क्या करा गया? प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की क्या करा? चेयरमैन के तौर पर, यानी कि चेयरमैन बनाया गया। और चेयरमैन में बनाने का उन्होंने क्या करा? डॉक्यूमेंट क्या करा? नेशनल पॉलिसी बनाई। और नेशनल पॉलिसी क्या बनाई? नेशनल पॉलिसी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। और ये कब आई थी? अक्टूबर 1985 में। और इसके क्या करा गया? इसमें ये रखा गया कि जो हमारी, यानी कि क्या है? क्रिएशन ऑल लाइब्रेरी सर्विस को करा गया। यानी कि इसके रूल्स बनाए गए, कमीशन बनाए गए। और कहीं ना कहीं जो पब्लिक लाइब्रेरी को डेवलप था, रूरल लाइब्रेरी का डेवलप था, एजुकेशन लाइब्रेरी का, सोशल एंड एजुकेशन लाइब्रेरी को क्या करा गया? एक तरह से डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाकर क्या करा गया? लाइब्रेरी को डेवलप करा गया। ये थे, यानी कि यहाँ तक मेन आपके कमीशन पढ़ने हैं आपको। ठीक है, फिर आपके जो कमीशन है वो आपके अदर जो कमीशन है वो इंक्लूडिंग है, जिसमें आपके बहुत सारे कमीशन है। जैसे यूनेस्को आता है। इस यूनेस्को विद द हेल्प ऑफ किसकी करता है? यूनेस्को किसकी हेल्प करता है? हमारे यानी कि जो कमीशन पढ़े हमने उसमें हेल्प किसके करता है? यानी कि आपकी नेशनल पॉलिसी जो 86 वाली पॉलिसी है वो किसकी हेल्प करता है? नेशनल बुक पॉलिसी किसकी? साइंटिफिक पॉलिसी जो आपके रिसोल्यूशन है वो क्या है? यानी कि वो सारी जो हैं वो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिसी और ये सब चीज़ें आपके डेवलपमेंट के काम करते हैं। मेनली जो चीज़ें थी इसमें मैंने आपको तीनों चीज़ें कवर करा दी। एक RRLF थे, एक DP चट्टोपाध्याय थे। DP चट्टोपाध्याय के मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DP चट्टोपाध्याय का क्वेश्चन जरूर आता है। DP चट्टोपाध्याय कोठारी है। इन दोनों का क्वेश्चन हर हाल में मिल सकता है, क्योंकि DP चट्टोपाध्याय कोठारी का ये पता होना चाहिए। दूसरा फिर आपका ये जो पॉलिसी यानी सिस्टम था ये पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान था ये पता होना चाहिए। ये आपके पूछे जाते हैं। और जो आगे चलते के ये कि DP चट्टोपाध्याय ने करा क्या? ये करा पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, गवर्नमेंट लाइब्रेरी की। फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, यानी कि लाइब्रेरी किसके अंदर आती है? ये सब चीज़ें आती है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये था आज का ये वाला टॉपिक जो आपका कवर हो गया, जिससे आप यानी कि इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में होंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।